अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा कि अगर आप एक मैन्युफैक्चरर हैं, कुछ प्रोड्यूस करते हैं, आपकी फैक्ट्री है या आपका कोई गोडाउन है जहां पर आप अपने प्रोडक्ट बनाते हैं, तो आप और आप जैसे दूसरे हजरात अपने इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल कर सकते हैं। एफबीआर ने आपका काम बहुत ही आसान कर दिया है। इस बात पर हमें एफबीआर को बहुत ही अप्रिशिएट करना चाहिए। पहले क्या होता था कि आपको एक से ज़्यादा फॉर्म फिल करने पड़ते थे अपनी इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करने के लिए, जो थोड़ा मुश्किल सा लगता था। मगर अब एफबीआर ने इनकम टैक्स फाइलर की सहूलत के लिए सिर्फ एक फॉर्म बनाया है कि जिससे वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न बड़ी आसानी से सबमिट कर सके। तो इस फॉर्म को आप कैसे फिल करेंगे, वो सब जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना। तो चलिए देखते हैं कि एक मैन्युफैक्चरर, एक प्रोडक्शन पर्सन अपनी टैक्स रिटर्न खुद से फाइल कैसे कर सकता है। सिंपली आपने अपने CNIC और पासवर्ड के साथ अपने IRIS के अकाउंट में लॉगिन कर लेना है। और यहाँ पे आके सबसे पहले आपने जाना है, ये देखिए यहाँ पे ये डिक्लेरेशन के टैब में इसे क्लिक करें और यहाँ पे आपको थर्ड ऑप्शन में मिलेगा सिंप्लीफाइड रिटर्न फॉर मैन्युफैक्चरर्स। ये इन्होंने अभी बिल्कुल नया फॉर्म बनाया है जिसको अभी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो इसके ऊपर आप क्लिक कर लें। क्लिक करने के बाद वो पूछ रहा है कि आप अपना पीरियड सेलेक्ट करें, यानी आप किस साल की टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं। अगर तो आप इसी साल से करने वाले हैं तो आप यहाँ पे लिखेंगे 2020, यानी जिस साल की भी आप कर रहे होंगे आपने उस साल का पीरियड यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। ये देखें यहाँ पे ये डेट्स ये सारा मेंशन कर देता है, यहाँ से आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। अभी अपने सामने ये जो एक सिंपल फॉर्म उन्होंने दिया है वो बन के सामने आ गया है। यहाँ पे इस तरफ देखें तो ये कंप्यूटेशन है जहाँ हम पूरे अपने साल की कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पे, और नीचे साथ ही हम अपने वेल्थ स्टेटमेंट को भी यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। जो जितनी टेंशन परेशानी थी डिफरेंट फाइल्स पे डिफरेंट जगह पे जाके इसको सबमिट करने की, वो एफबीआई ने अभी सिर्फ एक फॉर्म में सबमिट कर दी है। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि हम एक पूरे साल की जो अपनी रिटर्न है उसको इन मुख्तलिफ हेड्स में किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले हेड जो है वो यहाँ पे है बिजनेस टर्नओवर स्लैश रिसिप्ट का। बिजनेस टर्नओवर का मतलब होता है कि एक कंपनी ने एक साल में कितना रेवेन्यू कमाया है, कितना प्रॉफिट कमाया है। और साथ में ये बिजनेस रिसिप्ट जो लेगा इसका मतलब होता है कि इसमें टोटल कितना कमाया है उसमें, यानी जिसमें लॉसेस भी आएंगे, जिसमें प्रॉफिट भी आएगा, और जिसकी कैलकुलेशन सारे साल की हम इस पूरे फॉर्म पे करेंगे। यहाँ पे हम आप चाहें तो शुरू पे अपना बता सकते हैं कि मेरा टोटल टर्नओवर कितना था, वो तो आपको पता ही होगा। मिसाल के तौर पर जैसे हम ये कि डेमो दे रहा हूँ मैं आपको कि आप अपनी किस तरह से फाइल करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं कि मेरे पास जो वैल्यू है वो है, मेरा टर्नओवर पूरे साल का रहा 20 लाख रुपए। मैं यहाँ पे ये टोटल फिगर लूँगा ताकि आपको समझने में बहुत ज़्यादा आसानी हो और आपको ये छोटी छोटी वैल्यूज़ की वजह से परेशानी ना बने। तो मैंने यहाँ पे 20 लाख रुपया मेरा पूरे साल का टर्नओवर डिक्लेयर कर दिया कि मेरा इतना टर्नओवर हुआ था। अभी हमने उनको बताना है कॉस्ट ऑफ सेल्स यहाँ पे सारी, यानी पूरे साल में हमारी कॉस्ट कहाँ पे कैसे कहाँ कहाँ यूज़ हुई है। सबसे पहले वो पूछ रहा है यहाँ पे ये ओपनिंग स्टॉक के बारे में, यानी साल जब आपका शुरू हुआ था ये वाला, ये जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, तो आपके पास स्टॉक कितना मौजूद था। तो मैं यहाँ पे कह देता हूँ जब ये साल शुरू हुआ था तो मेरे पास स्टॉक मौजूद था 5 लाख रुपए का। इसको 2 दफ़ा कैलकुलेट दबाएंगे तो ये देखें 5 लाख रुपए जो आपके टोटल टर्नओवर में से वो यहाँ पे माइनस होता नज़र आ रहा है। इसी की आपने फिक्र नहीं करनी, मैं आपको पूरा फॉर्म स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, फिर एंड में बताऊंगा कि अभी आपका जो नेट प्रॉफिट है वो जो पूरे साल में बचा है आपके पास वो क्या होगा। उसके बाद ये कह रहा है नेक्स्ट हेड यहाँ पे है ये परचेजेस का, यानी इसी साल के दौरान आपने क्या क्या परचेज़ किया, कितनी कितनी अमाउंट की चीज़ें परचेज़ की हैं अपना इतना टर्नओवर कमाने के लिए। तो मैं यहाँ पे कह देता हूँ जी, मिसाल के तौर पर मैंने 6 लाख रुपए की जो थी ना वो मैंने परचेजेस कर ली एक साल, ये इतना टर्नओवर हुआ, मेरी 6 लाख रुपए की परचेजेस हुई हैं। ठीक हो गया। उसके बाद है अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होती हैं इनमें आ जाती है आपकी लेबर, आपके जो जितने सप्लाईज होती हैं, आपके लुब्रिकेंट्स होते हैं, जो जो फ्यूल यूज़ होता है, इनडायरेक्ट मटेरियल आता है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं आपकी वो आ जाती हैं आपके अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। तो मैं यहाँ पे कह देता हूँ जी मेरे अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो थे वो थे 3,50,000। आपके जितने होंगे आपने उतने यहाँ पर डिक्लेयर करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे ऑप्शन ये है अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन,
ये बात समझने वाली है जरी भी। यहाँ पे ये अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन का क्या मतलब है। देखिए, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन कहते हैं, मैं इसको एक छोटी सी मिसाल से आपको यानी सिंपल वर्ड्स में आपको बताता हूँ ताकि आपको समझना बहुत आसान हो। यानी आपके पास एक मशीन थी जो आपने पिछले साल ख़रीदी 10 लाख रुपए में, ठीक हो गया, और इस साल उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो कम होकर 2 लाख रुपए आ गई है। ये मिसाल के तौर पे आपने 4 लाख रुपए की पिछले साल में ख़रीदी थी और इस साल जो उसकी मार्केट वैल्यू है ना वो 2 लाख रुपए रह गई। तो ये जो 4 लाख और 2 लाख के दरमियान 2 लाख रुपए का डिफरेंस होगा, ये होगा आपका अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन। तो ये 2 लाख रुपए आपने यहाँ पे डिक्लेयर कर देना है। 2 दफ़े कैलकुलेट दबाएंगे तो ये वैल्यूज़ आ रही है साथ साथ। अभी एंड पे आके वो कहता है जी पूरे साल का एंड हो गया, आपने सारा साल की कमाई कर ली। अभी आपके पास जो साल के एंड पे बता दें क्लोजिंग स्टॉक क्या बचा है, यानी हाथ में आपके क्या बचा है बाकी। तो मैं मिसाल के तौर पे कह देता हूँ जी यहाँ पे भी मेरे पास 2 लाख बचा था। ये हो गया हमारा टोटल कॉस्ट ऑफ सेल हमारे पूरे साल की। अभी यहाँ पे हमने कुछ प्रॉफिट्स के एक्सपेंसेस बताने हैं, फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल्स बताने हैं। तो उसके लिए हमें सबसे करना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंसेस बताने हैं भी। इसके अलावा हमें कहीं से प्रॉफिट हुआ तो वो कितना हुआ। तो मैं मिसाल के तौर पर कहता हूँ मुझे 1 लाख रुपये किसी एक साइड से भी आया था तो वो मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। तो ये देखें यहाँ पे जो अदर साइड से आपको प्रॉफिट आया वो यहाँ पे ऐड हो रहा है। फिर ये इनएडमिसिबल डिडक्शन है और एडमिसिबल डिडक्शन है। ये इनएडमिसिबल और एडमिसिबल होती हैं जब आप अपने स्टेटमेंट शो करते हैं बैंक में या अपने कहीं पे स्टेटमेंट देते हैं तो कुछ उसमें आइटम्स आप ऐसी मेंशन कर देते हैं, या अपनी फैक्ट्री की कोई प्रोडक्शन बनाते हुए या फैक्ट्री की कोई रिपोर्ट पेश करते हुए गवर्नमेंट को या किसी इदारों को देते हुए, उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप मेंशन कर देते हैं लेकिन एक्चुअली उन पर टैक्स नहीं होता, और कुछ चीज़ें ऐसी मेंशन हो जाती है जिन पर टैक्स होता है। ये तो जो कंपनी के मालिकान है या जो प्रोडक्शन करती हैं उनको पता होगा। यहाँ पे इसको डिफ़ाइन करना मुश्किल है क्योंकि बहुत ही डाइवर्स चीज़ें होती हैं, उसको यहाँ पे समराइज़ नहीं किया जा सकता। ये आपने अपने हिसाब से देखना है कि कौन से आपके इनएडमिसिबल टैक्सेस हैं और कौन से आपके एडमिसिबल टैक्सेस हैं, वो उनकी वैल्यू आपने यहाँ पर डिक्लेयर कर देनी है। फिर ये आ जाता है इलेक्ट्रिसिटी बिल। इलेक्ट्रिसिटी बिल सिंपल बात, जैसे मैं अपने हर टैक्स रिटर्न में बताता हूँ कि आपने अपने यूटिलिटी बिल्स डिक्लेयर करने होंगे, मगर यहाँ पर आपने अपने गोडाउन अपने फैक्ट्री वगैरह के ही डिक्लेयर करेंगे, हाउस के डिक्लेयर नहीं करेंगे। उसके लिए क्या होगा, यहाँ पे आपने इस आइकन को क्लिक करना है। यहाँ पे आप ऊपर रेफरेंस नंबर दे देंगे अपने बिल का, नीचे लिख देंगे किस कंपनी का है। उसके बाद जैसे आप इसको ओके करेंगे तो एक ये हेड बन के आ गया। यहाँ पे मिसाल के तौर पर क्या देते हैं जी, मेरा पूरे साल का 2.5 लाख रुपये का था बिल बना था, वो हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। ये देखिए यहाँ पे आ गया सारा। इसके बाद जो नेक्स्ट हेड है वो है यहाँ पे टैक्स ऑलरेडी पेड, यानी टेलीफोन वगैरह पे या कोई अदर टैक्स, ऐसा टैक्स है जो उन्होंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया लेकिन आपने अपने ईयर में, इस फाइनेंशियल ईयर में डिक्लेयर किया है, आपने अपने इस फाइनेंशियल ईयर में पे किया है, तो उसको आप यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। टेलीफोन के लिए डिक्लेयर करने के लिए आप यहाँ पे इस आइकन को दोबारा क्लिक करेंगे, ऊपर आप लिखेंगे अपना नंबर, जो भी आपका नंबर होगा। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे डेमो नंबर ऐड कर देता हूँ, नीचे लिख देता हूँ जी ये जैज़ का पूरे साल जो टैक्स है। और अगर आप जैज़ के बारे में जानना चाहते हैं कि ये जैज़ का विद होल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट किस तरह से निकालती है, तो यहाँ ऊपर एक लिंक आ रहा होगा राइट साइड पे, और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दिया होगा जिससे आप अपने PTCL बिल का भी अलग से वीडियो, एक जैज़ के लिए एक अलग से वीडियो है जिससे आप देख सकते हैं कि आप वो अपना जो पूरे साल का विद होल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट है उसे आप कैसे ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने ये जैज़ वाला ऐड किया तो मैं कह देता हूँ मुझे साल का 1000 रुपया टोटल जो है ना वो मुझे इसका टैक्स पड़ा है जैज़ का, तो मैं यहाँ पे इसको डिक्लेयर कर देता हूँ ये मेरा। और उसके बाद कोई अदर इसके अलावा कोई ऐसे टैक्सेस आपने पे किए हैं जो यहाँ पे मेंशन नहीं है लेकिन आपके पास उसका रिकॉर्ड मौजूद है, जो मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स के हेड में आपने पे किए हैं या किसी टेंडर में दिए हैं या कोई आपने इस कमीशन वगैरह इसका पे किया है, तो उस हिसाब से आप समझ के उसको यहाँ पर आप उसको डिक्लेयर कर दें। मैं यहाँ पर कह देता हूँ जी मेरा ये इतना बना था, मैंने यहाँ डिक्लेयर कर दिया। यहाँ पे ये देखें तो अभी हमारी इस फॉर्म की जो वैल्यूज़ हैं इस साल के हिसाब से वो कंप्लीट हो गई हैं। आपने अपने हिसाब से जो वैल्यूज़ होंगी उनको यहाँ पे पुट करना है। नेक्स्ट चलते हैं अभी इस वेल्थ स्टेटमेंट में। उस वेल्थ स्टेटमेंट में वापस एक बार फिर इस फॉर्म पे आएंगे कि हमने किस तरह से अपने जो है वो एनुअल जो डिक्लेयरेबल इनकम है प्रॉफिट के हिसाब से उसको यहाँ पर कैसे डिक्लेयर करेंगे। उसके लिए चलते हैं वेल्थ स्टेटमेंट। यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं पर्सनल एक्सपेंसेस। अगर तो आप मेरी वीडियोस रेगुलरली फॉलो करती हैं तो आपको मैंने बताया होगा कि ये सारे हेड्स को किस तरह से डील करना है। ये हर हेड में पूरे साल में जो आपका खर्चा होता है वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, जैसे ये ट्रैवलिंग है, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस, टेलीफोन, जितना भी आपका खर्चा होगा इन तमाम हेड्स में वो आपने उसका रिकॉर्ड भी रखना है और उसको यहाँ पे मेंशन कर दें।
लेकिन अगर आप एक लमसम अमाउंट बताना चाहते हैं, भी आपको हर हेड की अमाउंट याद नहीं है लेकिन एक लमसम अमाउंट याद है कि मैंने सिर्फ इतना खर्चा किया था पूरे साल में, तो आप उसको यहाँ पर डिक्लेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ 2.5 लाख रुपए। आपकी 10 लाख भी हो सकती है, 20 लाख भी हो सकती है, जो भी हो आपकी, वो आपने अपने हिसाब से लिखना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट आपने आ जाना है ये पर्सनल एसेट्स एंड लाइबिलिटी। इसमें आके आप अपने एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को डिक्लेयर करेंगे। सबसे ऊपर देख लें तो एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी अगर आपकी है तो यहाँ पे ये प्लस आइकन पर क्लिक करें, यहाँ पर उसका एड्रेस लिखें ऊपर, और नीचे कंटेंट लिख दें कि वो कमर्शियल है, रेजिडेंशियल है, जो भी है। अगर आपके नाम पे है तो आप उसको डिक्लेयर कर दें। फिर नीचे ये कमर्शियल इंडस्ट्रियल कोई प्रॉपर्टी है तो वो कर दें। ये बिज़नेस कैपिटल आपके पास पड़ा वो कर दें डिक्लेयर। फिर यहाँ पे ये हेड है, ये देखें इक्विपमेंट नॉन बिजनेस, यानी अगर आपके गोडाउन में, आपकी फैक्ट्री में, आपके प्रोडक्शन एरिया में कुछ चीज़ें होती हैं जो यूज़ हो रही होती है जिससे बिज़नेस आ रहा होता है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो यूज़ नहीं हो रही होती लेकिन वो वैल्यूएबल होती हैं, उनकी मार्केट वैल्यू होती है, उसकी प्राइस आप यहाँ पर डिक्लेयर कर सकते हैं। उसके बाद है ये एनिमल नॉन बिजनेस, यानी कोई आपके पास जानवर है, यानी जो आपके बिजनेस में तो सारी बात यूज़ नहीं हो रहे होंगे लेकिन आपके पास है, उनकी वैल्यू भी आप डिक्लेयर कर सकते हैं। नीचे सिमिलरली ये नॉन बिजनेस एन्युटी है, बॉन्ड है, आपने कोई डेबिट लिया हुआ है बैंक से, डेबिट आपका तो वो ले लें। मोटरसाइकिल व्हीकल आपके नाम पे या कंपनी के नाम पे है तो उसको आप यहाँ पे प्लस आइकन से रख के यहाँ पे उसका नंबर लिखेंगे, नीचे आप उसका मेक मॉडल और ये सारा लिखेंगे, वो इंजन कैपेसिटी वगैरह क्या है वो डिक्लेयर करके आप इसे यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं। फिर नीचे आ जाता है ये प्रीशियस पोजेशन। ये देखिए प्रीशियस पोजेशन में आ जाता है आपका गोल्ड और सिल्वर। अगर आपके पास मौजूद है तो उसके सामने ये प्लस आइकन बना है, इसे क्लिक करें, यहाँ पर उसका एसेट का नेचर लिखें, वो गोल्ड है या क्या है। अगर गोल्ड है तो गोल्ड के नीचे उसका डिक्लेयर कर दें, गोल्ड 10 ग्राम है, 20 ग्राम है, जितना भी हो आपके पास उसको यहाँ पर आप डिक्लेयर कर सकते हैं। फिर नीचे आ जाता है जी ये हाउस होल्ड इफेक्ट्स, यानी घर पे आपके जो कीमती चीज़ें पड़ेंगी, आपकी जो खरीदारी होती है का वो भी कोई ना कोई वैल्यू तो रखती है ना, वो कोई फजूल तो नहीं होती, तो लिहाजा उसकी वैल्यूज भी हम डिक्लेयर कर सकते हैं। तो मैं कह देता हूँ यहाँ पे जी वो 3,50,000 रुपये की मेरी बनती थी, वो मैंने डिक्लेयर कर दी। फिर उसके बाद आपके पास कोई पर्सनल आइटम है, आपके पास कोई मोबाइल है, कोई कीमती चीज़ है, तो जो वो वैल्यू बनती होगी आपने वो यहाँ पर डिक्लेयर कर दी। मैं कह देता हूँ जी 2 लाख रुपये की मेरे पास पर्सनल आइटम्स पड़ी है, इनको ये पीछे से आ रहा है, ये मैं बाद में आपको बताता हूँ इसका। इसके बाद नीचे ये देखिए तो ये है कैश नॉन बिजनेस, यानी आपके पास वो कैश जो आपके पास इन हैंड पड़ा है, जिसे आप यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं यूज़ कर रहे, आपके पास वैसे ही पड़ा है, बैंक में पड़ा है या घर पे पड़ा है, तो उसको आप यहाँ डिक्लेयर कर सकते हैं। मैं कहता हूँ 5 लाख रुपये मेरे पास नॉन कैश बिजनेस भी पड़ा है। तो अभी ये नीचे देखें तो ये आपका जो सारा है, ये टोटल एसेट्स इनसाइड पाकिस्तान ये आ रहे हैं, टोटल एसेट्स सारे आपके ये डिक्लेयर हो रहे हैं नीचे। आपके पास इसके अलावा अगर कोई एसेट्स आउटसाइड पाकिस्तान हो तो उसको आपने यहाँ से ये प्लस आइकन दबा के इसे डिक्लेयर कर देना। ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं रिकन्सिलिएशन ऑफ नेट एसेट्स पे, इस साइड पे इसे क्लिक करें, इसे ओपन कर लें। ये वैल्यू अगर आप देखें, जैसे मैं पहले इसको डेल किया था, ये वैल्यू इस बटन की वजह से आती है। ये देखिए इंपोर्ट प्रीवियस रिटर्न, इसको मैंने इसलिए या उसमें तो आपको बयान नहीं किया ताकि आपको पता चल जाए कि अगर आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न दूसरे साल फाइल कर रहे हैं तो जब आप ये फॉर्म ओपन करें तो आते साथ ही ये इंपोर्ट प्रीवियस का बटन दबा दें। इससे क्या होगा कि जो वैल्यूज़ पिछले साल में पड़ी हुई थी आपकी, वो आपके रेलिवेंट हेड्स में शो हो जाएंगी और आपको उन वैल्यूज़ को इस करंट ईयर के हिसाब से जस्ट रिप्लेस करना होगा विद न्यू वैल्यूज़, क्योंकि अभी हम ये फाइल कर रहे हैं बिल्कुल फर्स्ट टाइम। तो फर्स्ट टाइम के लिए मैंने यहाँ पे प्रीवियस बटन दबा दिया था पहले, तो वो यहाँ पे शो हो रही थी, लेकिन मैंने इसको यहाँ से रिमूव नहीं किया था, इसलिए वो यहाँ पे शो हो रही है। लिहाजा आपने इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे हम अपनी वैल्यूज़ डिक्लेयर खुद करेंगे, वो कैसे करेंगे वो भी चले देखते हैं। यहाँ पे देखें तो सबसे पहला हेड है ये फॉरेन रेमिटेंस का, यानी बाहर से अगर कोई बंदा आपको पैसे भेजता है, साल कितने पैसे उसने भेजे हैं, तो वो आप यहाँ पर डिक्लेयर कर सकते हैं। मैं कह देता हूँ ये 3,30,000 रुपये किसी ने मुझे भेजे, मैंने यहाँ पर उसको डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद अगर आपके कोई गिफ्ट देता है, आपको किसी से गिफ्ट मिला है किसी अमाउंट का, कोई चीज़ का, उस चीज़ की वैल्यू या वो अमाउंट कितनी थी वो आप यहाँ पे डिक्लेयर कर देंगे। मैं कह देता हूँ मुझे 1.5 लाख रुपए का गिफ्ट मिला था, आपका जितना हो वो आप इसमें लिख दीजिए। फिर नीचे ये गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट्स एक्सक्लूडिंग कैपिटल गेन ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी। यहाँ ये बात बड़ी समझने वाली है कि इस हेड में आपने वो चीज़ डिक्लेयर करनी है, यानी वो गेन यानी वो प्रॉफिट जो आपको किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी जो प्रॉपर्टी हिल नहीं सकती, मकान दुकान, उस पर ना हुआ हो, उसके अलावा जितने भी आपको प्रॉपर्टी वगैरह पे आपको मिला है
गेन एसेट्स के ऊपर, प्रॉपर्टी भी कह लें उसको, एसेट्स कह लें, यहाँ पे इन्होंने एसेट्स का वर्ड यूज़ किया क्योंकि एसेट्स तो कुछ भी हो सकती है। आपके पास गाड़ी थी उसको सेल किया, उसके ऊपर जो बेनिफिट आ गया, इस तरह से कोई आपके पास प्रोडक्शन माल पड़ा था, आपने उसको सेल किया, उसके ऊपर आपको बेनिफिट आया, तो उसको आप यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं। तो मैं मिसाल के तौर पर कह देता हूँ जी मैंने 35,000 रुपये का मुझे ना किसी चीज़ के ऊपर इस दफ़ा गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट्स मिला, वो मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। इसको 2 दफ़ा कैलकुलेट दबा दें। अभी देखिए तो यहाँ पे आपके पास 7,85,000 रुपये आ रहा है। जैसे मैंने पहले बताया था कि यहाँ पे वेल्थ स्टेटमेंट पर जाने के बाद हमें एक दफ़ा वापस कंप्यूटेशन में आना पड़ेगा। यहाँ से ये जो वैल्यू है 6,50,000 रुपये की, इसको आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है और ये रिकन्सिलिएशन अमाउंट में आके ये हेड इनकम टैक्स डिक्लेयर्ड एज पर रिटर्न फॉर द ईयर सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स, इसमें आके आपने इसको पेस्ट कर देना है और 2 दफ़ा कैलकुलेट दबा देना है। जैसे ही आपने ये दबाया तो ये देखिए ये आपके पास नीचे अनरिकनसाइल्ड अमाउंट आ रही है, क्योंकि अभी आप फर्स्ट ईयर पे कर रहे हैं। जब आप ये मैंने आपको एक डेमो दिया है, जब आप अपने रियल वैल्यूज़ के साथ ये सारा कुछ करेंगे तो ये वैल्यू आपकी 1,35,000 नहीं आएगी, ये कुछ और ही होगी, इससे कुछ हाई वैल्यू होगी। इस वैल्यू को लेके आपने इस हेड में नेट एसेट्स प्रीवियस ईयर में इसको पेस्ट कर देना है और यहाँ से 2 दफ़ा कैलकुलेट दबा देना है। तो ये देखिए हमारी जो रिकन्सिलिएशन थी, ये स्टेटमेंट पूरी वो ज़ीरो हो गई है, यानी ये हर लिहाज से जो है वो कंप्लीट कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक ठाक यहाँ पे हो गई है। क्योंकि अभी हम ये फर्स्ट टाइम पहली दफ़ा कर रहे हैं तो ये वैल्यू आपने खुद एंटर करनी है और जब नेक्स्ट ईयर आप आएंगे तो आपने इस वैल्यू को नहीं छेड़ना। ये वैल्यू हमेशा यहाँ पे ऐसे रहेगी, क्योंकि इससे पता चलेगा कि पिछले साल आपके पास इतना रेवेन्यू था, इतने आपके एसेट्स से, नेट एसेट्स प्रीवियस ईयर। अभी देखिए ये अमाउंट रिकनसाइल हो चुकी है। तो अभी हमने जानना है आगे इसके पेमेंट पे। ये पेमेंट का टैब है, नेक्स्ट टैब पेमेंट, इसका मैं बताता हूँ क्या है। अगर आप वापस आएँ डाटा के ऊपर तो आप यहाँ पे देखेंगे कंप्यूटेशन में कि आपका जो है टैक्स चार्जेबल और नेट टैक्स पेएबल, यानी आपको टिकना, यानी आपको अपने इस अमाउंट के ऊपर कितना टैक्स पे करना पड़ेगा। एक्चुअली जो आपने एक साल में कमाया है, आपने पूरी बिजनेस रिसिप्ट डालने के बाद, सब कुछ करने के बाद, वो तो कमाया है आपने 6,50,000। वो इसके अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को आपको ये 15,000 रुपये का टैक्स जमा करवाना पड़ेगा। इसके लिए आपको सेपरेट चालान बनाना पड़ेगा, जिसकी वीडियो मौजूद है चैनल पर, वो भी देख सकते हैं। वो चालान बनाकर आपने इस रिटर्न के साथ किस तरह से जोड़ना है, चलिए वो देखते हैं। अभी उसके लिए आपने आना है यहाँ पे इस पेमेंट वाले टैब पे। वो एक CPR होती है सिंपल, वो आप जब आप बैंक में जमा करवाएंगे तो आपको उसके ऊपर एक नंबर होता है, CPR नंबर उसको कहते हैं। वो नंबर लेके आपने यहाँ पे इस प्लस आइकन को क्लिक करना है। जैसे ही आप वो नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे तो वो यहाँ पे नीचे शो हो जाएगी, उसको आपने क्लिक करके इसमें ऐड कर देना है, सिंपल। इसके अलावा आपने कुछ नहीं करना। फिर उसके बाद आपने आ जाना ये वेरिफिकेशन टैब पे। यहाँ पे आपने अपनी पिन बनानी है। अगर बना लिए पहले तो सिंपल यहाँ पे एंटर कर दें, नहीं तो इसको ये सेव करके बाहर डेस्कटॉप पे जाएं, वहाँ पे जाके डेस्कटॉप पे ये चेंज पिन की ऑप्शन होती है, उसको लेकर पिन बना लें। यहाँ पे पिन एंटर करके एक दफ़ा वेरीफाई कर दें और यहाँ से सिंपल आपने इसको सबमिट कर देना। तो ये थी दोस्तों एक सिंपल सी वीडियो एक मैन्युफैक्चरर, एक प्रोडक्शन पर्सन के लिए कि वो किस तरह से अपनी टैक्स रिटर्न खुद से फाइल कर सकता है। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए ज़रूर बेनिफिशियल साबित हुई होगी। अगर हुई है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।